नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल पर। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका के बारे में। कोशिका से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है उन सभी को देखेंगे हम लोग। मेरा तो यही कहना है कि भैया कम पढ़ो पर बेस्ट पढ़ो। थ्योरी अगर अभी आप लोग नहीं पढ़ सकते हैं, जिनके पास कम समय है, वो इन प्रश्नों को ज़रूर करें। तो NCERT सार संग्रह से हिस्ट्री की भी मेरी क्वेश्चन वीडियो बन चुकी है। बिहार से रिलेटेड तो हम लोग 10 से 11 सेट कर लिए हैं। बिहार से जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रीवियस ईयर जो कि BPSC में पूछे गए हैं, तो आप लोग प्लेलिस्ट ज़रूर चेकआउट करें। अगर आप लोग नए हो, वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आगे बढ़ते हैं, चलिए प्रश्नों की तरफ हम लोग। जैव कोशिका के किस कोशिकांग को ऊर्जा घर कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो वो कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को जो है जैव कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है। याद करते चलिए साथ साथ में। हमारे तंत्र में अधिकतम जो ATP अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद है उसका क्या नाम है? क्रेब्स चक्र है। ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो हमारे तंत्र में अधिकतम जो ATP अणु को उत्पन्न करता है उस पद का क्या नाम है? तो क्या नाम है? क्रेब्स चक्र है। उसको क्या कहते हैं? क्रेब्स चक्र। प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? तो प्रोटीन तथा लिपिड से बनी होती है। अगला है, मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? लसिका कोशिकाएं पूछ रहा है कि किस अंग में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? प्लीहा में पाई जाती है। अगला है, किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? तो किस में नहीं पाए जाते? छिपकली में लिंग जो गुणसूत्र होता है वो नहीं पाया जाता है। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है। क्या वो अनुपस्थित होती है? तो वो है कोशिका भित्ति। पीट पिंड कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? तो वो पाई जाती है अंडाशय में। ठीक है, पीट पिंड जो है हमारी कहाँ पाई जाती है? अंडाशय में पाई जाती है। केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में DNA उपस्थित होता है? तो वो होता है हरित लवक तथा माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। जो केंद्रक होता है उसकी जो अतिरिक्त कोशिकाएं होती हैं DNA, वो कहाँ उपस्थित होती है? तो हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होती हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? तो जैव कोशिका का कोशिकांग का ऊर्जा घर कहा जाता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? तो वो सभी को पता होगा, लाइसोसोम को कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है। मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता है? ऊतक पूछ रहा है कि किस ऊतक में जो है मनुष्य जन्म के पश्चात कोशिका का विभाजन नहीं होता है? तो वो होता है तंत्रिका ऊतक। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? कौन सा भाग है? तो वो है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक, अगला प्रश्न है, हाइपरप्लसिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लसिया का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। हाइपरप्लसिया का अर्थ होता है। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? किसने किया था? तो वो किए थे जॉनसन ने। जीन शब्द सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया? तो जॉनसन ने प्रतिपादित किया था। अच्छा, कोशिका को पूछ ले कि कोशिका जो है उसकी खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला है हमारा, रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की? तो किसने की? टेमिन एंड बाल्टीमोर ने। नाम भी अजीब है फ्रेंड्स, याद तो करे के बाद। टेमिन एंड बाल्टीमोर जो है उन्होंने रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की है। जब एक युग्म में जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जब एक युग्म जीन जो है दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रभाविता। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किससे मिलकर बनता है? जो कोशिका का जीवित जो अंश जीव द्रव्य है, प्रोटोप्लाज्मा है, वो क्या कहलाता है और किससे मिलकर बनता है? तो वो कहलाता है कोशिका द्रव और केंद्रक द्रव्य से मिलकर बनता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? कौन सा करता है? तो वो करता है राइबोसोम। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन में संश्लेषण में सहायता करता है? तो राइबोसोम। याद रखिए। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है। अगर पेयर्स दे दे तो कितना पेयर्स? 23 पेयर्स। ठीक है, 23 जोड़े। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति का संरचना का संघटक है? घटक है। कौन सा है कोशिका भित्ति का? तो कैल्शियम। कैल्शियम जो है कोशिका भित्ति की संरचना का घटक है। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? वो होती है माइकोप्लाज्मा। सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी होती है? जीवित कोशिका पूछे तो माइकोप्लाज्मा होता है। किसे जीवन का भौतिक आधार माना जाता है? तो वो माना जाता है जीव द्रव्य को। प्रोटोप्लाज्म को माना जाता है, क्या माना जाता है? जीवन का भौतिक आधार। अगला है, कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिकांग में ही उपस्थित होता है? कौन सा कोशिकांग है? तो वो है हरित लवक।
ठीक है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? तो कैरोलस लिनियस है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन है? कैरोलस लिनियस है। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से। किसके माध्यम से? तो जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से। अगला है, किस तत्व के कोशिकाओं में एकत्रित होने से रंध्र खुल जाते हैं? किससे? तो पोटेशियम से। किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है? अच्छा, ट्रैफिक पुलिस शरीर में भी है, संज्ञा प्रदान की जाती है, वो की जाती है गोल्जी कॉय को। क्या? किसको? गोल्जी कॉय को कोशिकांग का ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है। प्लाज्मा झिल्ली किस पदार्थ से बनी होती है? तो लाइपोप्रोटीन से। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? ओहो, मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? तो रॉबर्टसन ने वर्ष 1959 में प्रस्तुत किया था। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी है? परागम्य है। कोशिका भित्ति की संरचना कैसी है? तो वो है परागम्य। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है विश्व की सबसे छोटी कोशिका है। और सबसे बड़ी कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो ये सभी को सेरिबेलम होता है। मानव शरीर का सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। सबसे बड़ी कोशिका कौन है? अंडाणु, जो कि केवल स्त्रियों में पाई जाती है। और विश्व की सबसे छोटी कोशिका क्या पूछा था? तो वो था माइकोप्लाज्मा था। ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? लंबी कोशिका न्यूरॉन है। बड़ी कोशिका अंडाणु, ये स्त्री केवल स्त्रियों में होता है। और पुरुषों में सबसे छोटी जो कोशिका होती है वो होती है शुक्राणु। और सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सा है? तो कार्लेपोटैक्सीफोलिया। तो ये कोशिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एनसीईआरटी बेस्ड प्रश्न थे। वन लाइनर समझ लीजिए या एमसीक्यू समझ लीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इसी प्रकार के बायोलॉजी से आपके एक एक टॉपिक सारे कवर हो जाएंगे, इतना मुझे उम्मीद है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।